ये कहानी है जेनिफर नामी एक लड़की की जिसकी उम्र तकरीबन 21-22 साल की थी। कॉलेज जाती थी और काफ़ी अच्छे ग्रेड्स आते थे, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। लेकिन उसे एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था। जब भी उसे मौका मिलता वो एक्टिंग की क्लासें भी लेती और उसके साथ साथ एक्टिंग के जो ऑडिशंस होते हैं उनकी तलाश में भी रहती। उसने बहुत सारे ऑडिशंस दिए थे एक्टिंग के। बहुत सारे उसके दोस्त भी थे जो उसके साथ ऑडिशंस वगैरह में जाया करते थे। जहाँ पे उसको मौका मिलता, जहाँ पे भी उसको पता चलता कि कोई ऑडिशन हो रहा है एक्टिंग का, हायरिंग हो रही है, तो वो वहाँ पे ज़रूर जाती। अब तकरीबन 2-3 हफ्ते हो गए थे कि उसे कोई फ़ोन कॉल नहीं आ रही थी, कोई मैसेज नहीं आ रहा था किसी ऑडिशन कंपनी की तरफ से कि आके तुम ऑडिशन वगैरह दो। उसने अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी कॉल की थी। वो कह रहे थे कि उनको तो 1-2 ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है, लेकिन इसके पास कोई मैसेज नहीं आ रहा था। काफ़ी परेशान हो गई हुई थी ये। खैर, एक रात ऐसा हुआ कि रात के 9 साढ़े 9 बजे होंगे कि इसके फ़ोन के ऊपर एक मैसेज आया कि फ़लाँ जगह के ऊपर एक ऑडिशन हो रहा है। अगर तुम इसमें हिस्सा लेना चाहती हो तो अपना रेज़्यूमे, अपना पोर्टफोलियो, अपनी पिक्चर्स वगैरह लेकर फ़ौरन पहुंचो इस लोकेशन के ऊपर और वहाँ पे गाड़ी आएगी। तुम उसके साथ जो है उस गाड़ी में बैठ के उस लोकेशन पर आ जाना जहाँ पर ये सारा सेटअप वगैरह किया हुआ है। तो ये काफ़ी एक्साइटेड हो गई। इसने अपनी मदर को बताया कि मेरी फ्रेंड की तबीयत ख़राब हो गई है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ और हो सकता है कि रात को मैं वहीं पर रहूँ उसके पास, क्योंकि इसकी मदर जो है इतनी रात को ऑडिशन देने के लिए तो ना बिल्कुल भेजती। खैर, इसने क्या किया कि अपने कपड़े वगैरह बदले और जितना अपना पोर्टफोलियो था, जितनी फाइल्स वगैरह थी, पिक्चर्स वगैरह, वो सारी एक बैग में डाल के ऊबर को कॉल कर दी, ऊबर कैब ड्राइवर को। तो थोड़ी देर के बाद ऊबर आ गई। इसने उसको एड्रेस बताया जहाँ की लोकेशन पिन की गई थी। तो ऊबर ड्राइवर ने वहाँ पे जाके गाड़ी रोक दी। वो एक सुनसान सी जगह थी और थोड़ी देर के बाद वहाँ पे एक गाड़ी आई। काफ़ी बड़ी गाड़ी थी, ब्लैक कलर की। वो आके खड़ी हो गई वहाँ पे और ड्राइवर ने कॉल की इसको। तो इसने कहा हाँ, मैं ही ऊबर में बैठी हुई हूँ और मैं ही जेनिफ़र हूँ। तो उसने कहा कि हाँ, ये गाड़ी है, ये तुम्हें लेकर उस लोकेशन पर जाएगी। अब जो कैब ड्राइवर था वो काफ़ी अक्लमंद था। उसने कहा कि ये बड़ा सस्पिशियस सा काम लग रहा है, बड़ी हैरत की बात है कि एक लड़की को इस लोकेशन पर बताया और वहाँ से उठाया जा रहा है। उस कैब ड्राइवर ने इसको थोड़ा रोकने की कोशिश की, मना करने की कोशिश की, लेकिन इसने कहा कि ये तुम्हारा कोई बिज़नेस नहीं है, दिस इज़ नन ऑफ़ योर बिज़नेस। तुम्हें पैसे मिल गए हैं, मैंने तुम्हें टिप भी दे दी है, अब तुम जो है अपने रास्ते जा सकते हो। खैर, वो जेनिफर कैब में से निकली और उस गाड़ी की तरफ बढ़ी जो कैब के पीछे खड़ी थी। काले रंग का ट्रक था, एसयूवी था। जब उसने गाड़ी के अंदर देखा तो एक नौजवान सा लड़का बैठा हुआ था। काफ़ी अच्छा उसने कपड़े वगैरह पहने हुए थे और गुड लुकिंग लग रहा था, जैसे खुद भी मॉडल हो। उसने जेनिफर ने पिछली सीट के ऊपर देखा तो वहाँ पे काफ़ी सारे कैमरे वगैरह पड़े हुए थे, ट्राईपॉड्स वगैरह पड़े हुए थे, तो ये कंफर्टेबल हो गई। तो इसने उसको कहा कि क्या तुम भी वहीं पे जा रहे हो? उसने कहा कि हाँ, मैं भी ऑडिशन देने के लिए जा रहा हूँ और वो लोकेशन यहाँ से तकरीबन 1 घंटा दूर है और किसी और ने भी मेरे साथ आना था लेकिन उसने कैंसिल कर दिया। तो हम जो है यहाँ से इकट्ठे ही जाएंगे और आसानी रहेगी, कैब के भी पैसे बच जाएंगे वगैरह वगैरह। तो वो उस गाड़ी में बैठ के चलने लगी। अब जो कैब ड्राइवर था वो बड़ा स्मार्ट था, उसने उस गाड़ी का नंबर नोट नोट कर लिया। खैर, बातें होने लगी जॉन के साथ और जेनिफर भी उससे बातें कर रही थी। फिर उसने बताया कि वहाँ पे जाते हुए तकरीबन 1-1.5 घंटा लग जाएगा, काफ़ी लंबा रास्ता है। तो मैंने कुछ कपकेक्स बनाए हुए हैं सेलिब्रेशन के लिए, अगर तुम खाना चाहो तो ये कपकेक खा सकती हो। तो उसने एक कपकेक उठा के जेनिफर को दे दिया
और एक कपकेक उठा के खुद भी खाने लगा। थोड़ी देर के बाद अचानक ऐसा हुआ कि जेनिफर को गनूदगी सी आने लगी, नींद सी आने लगी, और देखते ही देखते जेनिफर जो है वो गाड़ी के अंदर ही सो गई। अब पता नहीं कितना वक्त गुजरा, जब उसकी आंख खुली तो वो एक कमरे के अंदर थी। कमरे के अंदर काफ़ी अंधेरा था। जब उसकी आंख खुली, जब उसने अंधेरे में देखना कुछ महसूस किया, तो उसको नज़र आया कि वो ज़मीन के ऊपर लेटी हुई है और उसके चारों तरफ कैंडल्स लगी हुई हैं। और उसने ये भी महसूस किया कि वो एक पेंटाग्राम के ऊपर लेटी हुई है। उसके साथ ही कुछ बुक पड़ी हुई है और बहुत सारे कमरे में स्कल्स और इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुलता है और वही शख्स अंदर दाखिल होता है और उससे पूछता है कि कैसी हो तुम। उसने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसने कहा कि आज के बाद मैं तुम्हें जो भी कहूँगा तुम वही करोगी, तुम्हें समझ आई। उसने कहा हाँ, तुम मेरे आका हो, मैं तुम्हारी ग़ुलाम हूँ, तुम आज के बाद जो भी कहोगे मैं तुम्हारी ही मानूंगी। उसने कहा ठीक है। वो जॉन नामी लड़का जो था वो दरअसल एक जादूगर था। काफ़ी अरसे से वो जादू में कुछ मुकाम पाने की कोशिश कर रहा था, और ये उसने एक आखिरी रिचुअल करना था, यानी कि एक लड़की की बलि यानी कुर्बानी देनी थी, ताकि वो अपनी सोल को लूसीफर को बेच सके। और इसकी बलि जो थी ये आखिरी स्टेज थी। इसीलिए इसीलिए उसने कोई झांसा देकर, कोई प्लान करके इसको अपना जो है विक्टिम बनाया था। उसने क्या करना था कि 3-4 दिन तक इसको अपने पास रखना था। इसके ऊपर कोई पढ़ाई करनी थी, कोई मैजिक करना था, उसके बाद जो है इसकी कुर्बानी देनी थी। अब 1.5 से 2 दिन गुजर गए, इसका कोई पता नहीं था जेनिफर का। इसकी माँ काफ़ी परेशान हुई। उसने पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल की। फ़ौरन से पहले पुलिस आ गई। पुलिस ने जो अपना तफ्तीशी काम जो था, इन्वेस्टिगेशन वगैरह, वो शुरू कर दी। सबसे पहले जो है पुलिस ने जेनिफर के फ़ोन के रिकॉर्ड्स निकाले। वहाँ से पता चला कि उसने जो कैब हायर की थी उबर की, उस कैब ड्राइवर को कांटेक्ट किया गया। उससे तफ्तीश की गई, इन्वेस्टिगेशन की गई। उसको फ़ौरन याद आ गया। उसने कहा कि हाँ, मैंने इस लड़की को उस लोकेशन के ऊपर ड्रॉप किया था और मैंने उस गाड़ी का नंबर भी नोट कर लिया था जो उसको पिक करके लेके गई थी। खैर, उससे जो गाड़ी का नंबर लिया गया, उससे फ़ौरन पता चल गया कि ये किसकी गाड़ी है। आखिरकार क्या हुआ कि कुछ ही घंटों में पुलिस उस लोकेशन पर पहुंच गई जहां पर जेनिफर कैद थी, जॉन के कब्ज़े में थी। पुलिस ने जो है पूरी रेड मारी और कुछ ही घंटों में जॉन जो है वो गिरफ़्तार हो गया। उससे इन्वेस्टिगेशन वगैरह की गई। पता चला कि वो कोई रिचुअल करने वाला था लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो सका। खैर, उसको तो कैद में डाल दिया। अब जेनिफर की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया था। उसके दिमाग को बांध दिया गया था। उसके ऊपर ऐसा मैजिक किया था कि जॉन जो भी उसको कहेगा वो करेगी और किसी और की नहीं सुनेगी। जैसे ही जॉन उससे दूर हुआ, जैसे ही उसको वहाँ से निकाला गया, उसकी हालत जो है ख़राब होने लगी। वो अपने आप को काटने लगी, दीवारों से टकरे मारने लगी। उसको काबू करना बहुत मुश्किल हो गया। खैर, हुआ ये कि एक प्रीस्ट को बुलाया गया और अपनी मज़हब के लिहाज से बाइबल से जो भी उन्होंने रिचुअल करना था, जो भी प्रेयर्स वगैरह करनी थी, कहते हैं कि काफ़ी अरसा लगा उसके ऊपर एक्सरसिज्म करने के। उसके ऊपर जो ब्लैक मैजिक किया गया था उसका तोड़ किया गया, और अब जो है वो जेनिफर काफ़ी बेहतर है। लेकिन अब भी उसके ऊपर कभी कभी ऐसा अटैक हो जाता है। लेकिन उसकी जो एक्सरसिज्म है, उसके ऊपर जो पढ़ाई है, वो अब भी चल रही है। और जो वो जॉन लड़का है वो अभी भी जेल में है, और उसने बताया कि किस तरह उसने
इसको मारना था और इसके खून से एक बलि देनी थी ताकि वो लूसीफर से कांटेक्ट कर सके और उसका ग़ुलाम बन सके। उसका ग़ुलाम बनने के लिए इसने अपने किसी ग़ुलाम को कत्ल करना था। तो एक काफ़ी हॉरिबल स्केरी स्टोरी थी। मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। इस तरह की स्टोरीज़ और भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।